हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण की अवस्थाएं। शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, जो टीचिंग होता है उसके कितने स्टेज होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे दिया है कि फेजेस ऑफ टीचिंग या शिक्षण की अवस्थाएं जिसे कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शिक्षण की अवस्थाएं। तो पहला जो है, आप देख रहे हो कि पहला जो अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है प्री एक्टिव फेज, जिसको हिंदी में ये इसको प्लानिंग फेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्लानिंग फेज कहा जाता है। और हिंदी में इसको पूर्व क्रिया अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व क्रिया अवस्था। पूर्व, प्री मतलब पहले, एंड एक्टिव मतलब क्रिया, फेज, पूर्व क्रिया अवस्था कहा जाता है इसको हिंदी में। एंड इसको प्लानिंग फेज भी कहते हैं। क्यों इसको प्लानिंग फेज क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें आप क्लास में एंट्री से पहले, मैं आगे डिटेल में बताऊंगी आपको, इसमें क्लास में एंट्री से पहले की जाती है। जो आपका ये स्टेज है टीचिंग का, शिक्षण करने का, ये क्लास में एंट्री से पहले, पढ़ाने से पहले का जो होता है, प्लान किया जाता है। इसलिए इसको प्लानिंग फेज भी कहा जाता है। और इसको प्रयात्मक फेज भी कहा जाता है। क्या? प्रयात्मक अवस्था भी कहा जाता है। कहीं पूछ लिया तो इसको आप लिख सकते हो, प्रयात्मक अवस्था भी कहा जाता है। तो इसके 3 नाम हो गए। पहला तो पूर्व क्रिया अवस्था हो गया, जिसे प्री एक्टिव फेज कहते हैं। इसको प्लानिंग फेज के नाम से भी जाना जाता है, और इसको प्रयात्मक फेज के नाम से भी जाना जाता है। और डिटेल में मैं आगे बताऊंगी तीनों में डिफरेंसेस। तो दूसरा है इंटर एक्टिव फेज। इंटर से समझ आ रहा है? इंटर का मतलब क्या होता है कि अंतर प्रक्रिया होती है। क्या होती है? अंतर प्रक्रिया फेज होता है। अंतर क्रिया या प्रक्रिया फेज भी कहते हैं इसको, ठीक है। एंड इसको एग्जीक्यूशन स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें जो हम प्लान बनाते हैं, ये प्लान बनाए, इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब लगाते हैं यहाँ पे हम इसको, इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको एग्जीक्यूशन स्टेज भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट से समझ आ रहा है लेट का हो सकता है, या उत्तर कह सकते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं उत्तर क्रिया। उत्तर क्रिया अवस्था होता है। इसे इवेल्युएशन फेज भी कहा जाता है। उत्तर क्रिया मतलब आप पढ़ाने के बाद जो करते हो, इसलिए इसको उत्तर अवस्था या मूल्यांकन फेज भी कहा जाता है, ठीक है। तो 3 अवस्थाएं होती हैं टीचिंग की, एंड इनको हम डिटेल में देखते हैं। सो फर्स्ट क्या मैंने बताया? प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज बताया मैंने, ठीक है। प्री एक्टिव फेज, जिसको मैंने हिंदी में बताया था पूर्व क्रिया, पूर्व क्रिया बताया था मैंने इसको, पूर्व क्रिया अवस्था भी बोला था मैंने इसको, ठीक है। पूर्व क्रिया अवस्था होता है, इसमें क्या होता है कि पहले आपको क्या करना होता है? सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट। इसमें आपको पहले प्लान बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्लान बनाना पड़ता है आपको। जो आप पढ़ाने जा रहे हो, आपको ये क्लास में एंट्री से पहले, आप अभी क्लास में एंटर नहीं करोगे, उससे पहले कि आप जो प्लान बनाते हो, जो टॉपिक का सिलेक्शन करते हो, वो आता है इस अवस्था में, ठीक है। और सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, कि आपको क्या पढ़ाना है, उसका सिलेक्शन करते हो, तो इसमें ये आता है कि आपको क्या पढ़ाना है। दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट, कि आप ऑर्गेनाइज कैसे करते हो कंटेंट को, किस तरीके से व्यवस्थित करते हो ताकि आपको पढ़ाना है, रिप्रेजेंट कैसे करोगे। तो अभी क्लास में एंट्री नहीं होती है, एंट्री होने से पहले आपकी प्लानिंग है, ठीक है। आप जब क्लास में प्रेजेंट करोगे तब आप, वो दूसरा अवस्था हो जाता है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि आप कौन से शिक्षण सूत्र का प्रयोग कर रहे हो। टीचिंग मैगजीन्स आपने शिक्षण सूत्र पढ़ा होगा आपने, जैसे सिंथेसिस, एनालिसिस टू सिंथेसिस, ये सारे सूत्र होते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, तो जटिल से सरल, सरल से जटिल की ओर। तो ये टीचिंग मैगजीन्स होते हैं, आप उनका कैसे प्रयोग करने वाले हो, ठीक है। उसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ टीचिंग। टीचिंग मेथड जो होते हैं कि आप कौन से व्याख्यान मेथड, किस विधि का प्रयोग कर रहे हो, या आप प्रश्नोत्तरी विधि का प्रयोग करोगे, आप ये सब क्लास में पढ़ाने से पहले कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आता है डिसीजन अबाउट द प्रिपरेशन एंड यूसेज ऑफ इवेल्युएशन टूल्स, कि आप किस तरीके से इवेल्युएशन टूल्स बनाओगे और उसका कैसे प्रयोग करोगे। तो आपको ये टीचिंग से पहले करना पड़ता है, शिक्षण करने से पहले आपको ये प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्री एक्टिव फेज। इसीलिए इसको पूर्व क्रिया अवस्था कहा जाता है टीचिंग का, ठीक है। इसलिए इसको पूर्व अवस्था क्रिया कहा जाता है, ठीक है। सेकंड क्या है?
इंटरएक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज को जैसे मैंने बताया अंतःक्रिया अवस्था होता है। इंटरेक्शन से समझ आ रहा है, इसमें क्या होगा, आपकी एंट्री हो चुकी है, आप टीचिंग करने जा रहे हो क्लास में, ठीक। इसमें आपका इंटरेक्शन होता है, स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन होता है, दोनों में अंतःक्रिया होगी। वो किस प्रकार से होगी, आप किस तरीके से जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है उसको रिप्रेजेंट करोगे क्लास में, आप कैसे प्रस्तुत कर रहे हो। तो इसीलिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में अंतःक्रिया होती है। और इसमें क्या होता है कि आप स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझते हो और उनका मतलब उनको उनका निदान करते हो, उसमें उसको सॉल्व करते हो, ठीक है। और बच्चों का रिस्पॉन्स आपकी तरफ कैसे आता है उसको पता करते हो, बच्चे कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं ये पता होता है इसमें। फिर डायग्नोसिस, रिसेप्शन, ये सब कुछ इसमें होता है कि आप किस तरीके से टॉपिक डिलीवर कर रहे हो, कंटेंट डिलीवर कर रहे हो बच्चों में, ये सब रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन कहते हैं इसको, ये आता है। और इसमें स्टूडेंट और टीचर की क्रिया होती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड होता है पोस्ट एक्टिव, पोस्ट एक्टिव फेज, इसको कहते हैं, ये लास्ट का स्टेज होता है टीचिंग का, इसको कहते हैं उत्तर क्रिया अवस्था। क्या कहते हैं, उत्तर क्रिया अवस्था, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आप टीचिंग कर चुके हैं, आपने अपने बच्चों को पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद होता है ये, ठीक है। इसीलिए इसको उत्तर क्रियावस्था कहते हैं। आपने क्लास में कोई भी टॉपिक लिया, उसको पढ़ा दिया, कोई चैप्टर पढ़ा दिया, तो उस पढ़ाने के बाद ये इवेल्युएशन होता है कि आपने जो पढ़ाया है वो बच्चे को समझ आया है कि नहीं, उसका मूल्यांकन होता है। फिर आप समझते हो कि आपने जो मैथड यूज किया है, जो आपने प्लानिंग की थी, उसका उद्देश्य पूरा हुआ है कि नहीं, बच्चों को समझ आएगा तो आप टेस्ट लोगे, टेस्ट से पता चलेगा कि बच्चों के नंबर कैसे आए। तो इसमें क्या होता है, आपकी टीचिंग मेथड का पता चलता है कि जो आपने की टीचिंग टेक्निक्स या यूज की है, मेथड यूज किया है, वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है चेंजिंग द स्ट्रेटजी। आप टर्म्स ऑफ मतलब आप देखते हो कि आपने किस तरीके से जो भी आपने स्ट्रेटजी बनाई थी, जो भी वो किया था, प्लान किया था, वो सक्सेसफुल है या नहीं, वो सक्सेसफुल मतलब आपने जो किया था उसका उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं, ठीक है, वो होता है इसमें।